ગુજરાતની પુત્રવધુ આઈએએસ બનતા ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ છે। અપૂર્વા વર્માને યુપીએસસીની પરીક્ષામાં 42મો રેન્ક મળ્યો છે। મૂળ બિહારના વતની છે અપૂર્વા વર્મા। 3 મહિના અગાઉ પોરબંદરના કૌશિક મનગીરા સાથે લગ્ન થયા હતા। પતિ પણ આઈએફએસ ઓફિસર હોવાથી શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે। યુપીએસસીની તૈયારીઓ કરતી યુવતીઓને પણ ખાસ સંદેશ તેમણે આપ્યો હતો। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया और ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस में एसीपी अपूर्वा वर्मा। इनका भी 42वां रैंक है इसमें। इनसे बात करते हैं मैम से। मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। 42वां रैंक एक अच्छा खासा, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासतौर से कि आपने कितनी मेहनत की होगी और उसका परिणाम मिला, लेकिन कैसे आपने किया ये? जी ये किसी एक अटेम्प्ट की मेहनत नहीं है। मैंने मेरी जर्नी 2018 में शुरू की थी। तो मैं जो मेरा प्रीवियस नॉलेज है, जो मैंने 2-3 साल रिगरसली जब मैं जॉब में नहीं आई थी वो मेहनत की है, और फिर थ्रू आउट जॉब में ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लेके और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके उसको अपनी पढ़ाई में इंटीग्रेट किया है। ये उन सब चीज़ का नॉलेज है। एक जानकारी मैं और आपको दे दूं कि अपूर्वा वर्मा जो दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं और इस वक्त सीआर पार्क में तैनात हैं। इनका गुजरात से भी नाता है, गुजरात की ये बहू हैं। मैम, सर भी ऑफिसर हैं और आपका उनसे मुलाकात कैसे होता है और जो आपका सफ़र होता है और आगे बढ़ने का, चूँकि आप एक एसीपी हैं, आमतौर पर देखा जाता है लोग रुक जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन आपने अपना सफ़र जारी रखा। जी मेरे हस्बैंड भी सिविल सर्वेंट हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। वो IRTS 2022 बैच के हैं। मिलना उनसे ऐसा हुआ कि पहले वो भी दानिप सर्विस में थे और हमने साथ में ट्रेनिंग की थी कुछ दिन, फिर दोस्ती हुई वहाँ से, और फिर वो उनका अपग्रेडेशन हो गया और उन्होंने रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज ज्वाइन कर ली। जहाँ तक बात है कंटिन्यू करने की इस जर्नी को, तो मैं बोलूँगी 3-4 फैक्टर्स होते हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं। सबसे बड़ा उसमें मैं सेल्फ मोटिवेशन को मानती हूँ। अगर आपके अंदर वो आग है कि नहीं मैंने मेहनत की है और मैं और कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आप तब तक सेटिस्फाई नहीं होगे जब तक आपको अपना टारगेटेड आउटकम नहीं मिल जाता। दूसरा, अगर फैमिली फ्रेंड्स सबका सपोर्ट है आपके साथ, उनका मोटिवेशन है। जैसे कि मेरे केस में भी मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया था कि यार बस अब एक अटेम्प्ट बचा है, मैं सोच रही हूँ मैं ना दूँ, मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, अच्छे पोस्ट पे हूँ। तो उसने मुझे बोला था कि अगर तुम नहीं कर पाओगी तो फिर कौन करेगा। तो उसकी वो लाइन ऐसे स्टक हो गई। मे बी वो मेरी फ्रेंड है, उसको मेरे से एक्सपेक्टेशन है इसलिए उसने बोला हो, बट उसकी वो लाइन मेरे दिमाग में स्टक हो गई और फिर मैंने जी जान लगा दी और फिर एग्ज़ाम भी क्लियर होता चला गया। तो फैमिली फ्रेंड्स, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से भी कोऑपरेशन ज़रूरी है। जैसा आपने मेंशन किया, मैं पुलिस सर्विसेज में हूँ, बहुत ही डिमांडिंग जॉब है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता आने का, जाने का, खाने का। तो उसमें थोड़ा कोऑपरेशन डिपार्टमेंट से भी मिला। बीच बीच में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ छुट्टियाँ ली मैंने ताकि मैं ये एग्ज़ाम दे पाऊँ, और इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि रिजल्ट अच्छा आया है। अच्छा, एक सवाल खासतौर से महिलाओं के लिए, चूंकि आप भी महिला हैं और जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं महिलाएं, उनको लगता है कि अगर मैं ये तैयारी करने की सोचूं तो बहुत सारे बैरियर लगा दिए जाते हैं, कुछ तो ग्रामीण स्तर पर या उनके घर वालों के स्तर पे, लेकिन उनके अंदर एक जो डर होता है, जो झिझक होता है, उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए या फिर उन्हें कैसे आगे आना चाहिए? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बोला। एक सबसे बड़ा डर, झिझक तो यही है कि जो फैमिली है, कई बार मैं देखती हूँ कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे लड़की को शादी की बात हो या ये, बट दे डोंट रियलाइज कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी, वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज पोजीशन में है, ग्रामीण इलाके में है, तो उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता रेडिली। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो हो रही है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। तो जैसे मैंने भी अपने इस अटेम्प्ट में डिजिटल रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनका बहुत यूटिलाइजेशन किया था। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कि एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो तो वो आपके लिए मेंस प्रोग्राम डेडिकेटेड रिटर्न रन करते हैं, जो कि 2-3 महीने का जो आपके पास समय होता है उसमें आपका पूरा टॉपिक कवरेज करवाते हैं, और ये फ्री भी हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप
लगे हुए हैं और आप सक्सेसफुल होते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, उसके बाद गाइडेंस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और इक्वल लेवल पे आ सकते हैं बाकी लोगों के साथ, जो कि शायद आपसे ज़्यादा अच्छे एरिया से आ रहे हैं, या मैं बोलूँ कि मेट्रोपॉलिटन से बिलोंग करते हैं, टाउन से बिलोंग करते हैं। जी। गुजरात जाना हुआ कभी आपका शादी के बाद? जी हाँ, अभी एक दो बार मैं जा आई हूँ गुजरात, और अभी शादी भी हुई थी मेरी 4 दिसंबर को, तो मेरा रिसेप्शन वहीं पे हुआ था। हस्बैंड पोरबंदर से बिलोंग करते हैं, तो पोरबंदर विजिट किया हुआ है मैंने। रिजल्ट के बाद कैसा रिएक्शन रहा हस्बैंड का या फिर परिवार की तरफ से? बहुत ही खुश थे सब। मुझे लगता है कि जितनी बधाइयाँ मुझे मिल रही है उतनी ही उनको भी मिल रही है, और बहुत खुश हैं सब, गौरवान्वित फील कर रहे हैं। शुक्रिया मैम समय देने के लिए। तो साफ तौर से अपूर्वा वर्मा जो कि बिहार की रहने वाली हैं मूल रूप से, इनकी शादी गुजरात के पोरबंदर में हुई। 3 महीने पहले शादी हुई और कल जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो इनका रैंक जो था वो 42वां था, जो कहीं ना कहीं गर्व की बात है, खासतौर से उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां ऐसी तैयारियां करने से पहले कई बार सोचती हैं, डरती हैं, उनके मन में कई सवाल आते हैं। तो सारे सवाल आज इन्होंने क्लियर किए। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।